नमस्कार, मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। इस समय हम अंबिकापुर के एमजी रोड पे खड़े हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मिट्टी के बर्तनों के बारे में जाने और वहाँ के लोगों से बात की, और आज इसी क्रम में हम सिल लोढ़ा के बारे में बात करेंगे। कौन लोग हैं जो सिल लोढ़ा को बनाते हैं और कैसे लोग हैं जो इन्हें खरीदते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और जो लोग बना रहे हैं वो कैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ये सब जानकारी हम आपको देंगे। तो आइए हम सीधे चलते हैं उन लोगों के पास जो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे सिल लोढ़ा बनाया हुआ रखा हुआ है, छोटे आकार के भी हैं, बड़े आकार के भी हैं। यहाँ पे जाते भी रखी हुई हैं, यहाँ पे लोढ़े रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए छोटे आकृति बड़े आकृति के सिल रखे हुए हैं, जिन पे भी लोग मसाले पीसते हैं और भी दाल पीसते हैं। वो सब के बारे में जानेंगे। हमारे साथ एक आंटी हैं जो यहाँ पे ग्राहक के रूप में आई थी, हम उनसे जानेंगे कि क्या इसकी विशेषता है। नमस्ते आंटी, अपना नाम बताइए और ये बताइए आंटी कि सिल लोढ़ा का क्या महत्व है। इसको मैं पकड़ता हूँ आंटी। हेलो, मैं दुर्गा जायसवाल। मैं सिल लोढ़ा लेने के चली गई एक हफ्ते पहले और आज जाता लेने आई हूँ। मुझे जाते की पीसी हुई चीज़, दरी हुई चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सील की पीसी हुई चटनी मसाले ज़्यादा टेस्ट रहते हैं। हम लोग आज मेहनत ना करने के चक्कर में मिक्सर से पीस के खाते हैं, पर उसकी टेस्ट और इसकी टेस्ट में बहुत अंतर होती है। दाल मार्केट में मिलता है पालिश वाला, हम लोग का घर में जाता रहेगा, मुट किया थोड़ा सा उसको गर्म करके जाता से दर लिए, अपना प्योर चीज़ खाए। इससे क्या है कि हमारे शरीर को लाभ मिलता है। तो आंटी, जैसे आज के समय में जो भी नए लोग हैं उन लोग इसका उपयोग बहुत कम कर रहे हैं, वो ज़्यादा मिक्सर ग्राइंडर और जूसर के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये कितना महत्व रखता है आंटी स्वास्थ्य के लिए और कितना फ़ायदा? ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें अपने हाथ से पीस के खाइए, ज़्यादा मेहनत तो लगता नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। इसको खाइए, इसमें स्वाद भी अच्छा रहता है और शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक। थैंक यू आंटी, आप हमसे बात की। और हम देखते हैं कि देखिए किस तरह के झुग्गी झोपड़ी बना के, ये प्लास्टिक की टेंट बना के रह रहे हैं, जो कि दुख की बात है। मैं आपको सामान्य जानकारी के लिए बताऊं कि आज का जो तापमान है सरगुजा का वो 6.5 है, 6 डिग्री के आसपास का तापमान है। और उस तापमान में भी ये ऐसी जगह पे रहते हैं। सरकार कई सारे वादे करती है इनसे, लेकिन वो कितने वादे पूरे होते हैं, ये कहाँ से हैं, वो सब हम जानकारी के लिए इनसे बात करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं? सतना जिले से आए भैया। मतलब एमपी से आए हैं आप? अच्छा, तो ये जो पत्थर है कहाँ से लाते हैं? जो बनारस से आगे से ले आता है, थोड़ा 20 किलोमीटर से। अरोरा साइड से। अरोरा से लाते हैं आप लोग। तो कितने साल से आप लोग ये काम में हैं? ये यहाँ में 7-8 साल हो गया मेरे को रहने में। अंबिकापुर में कितने दिनों से हैं? अंबिकापुर में 15 साल आसपास हो गया। 15 साल। हाँ। तो मान लीजिए कि आप, मेन कारण क्या रहा कि आप सतना जैसे जगह को छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आए? घर जाते हैं, मतलब ऐसे कमा कमा के देवार में चले जाते हैं शादी वादी में। तो उधर मार्केट नहीं है क्या इसका? है ना, उधर ज़्यादा नहीं चलता है भैया। इधर आ जाइए आप। मेरा कहने का मतलब देखिए ये है कि आप अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ पे आए हैं, जो दुख का बात है ना। आप इतनी ठंड में रहते हैं, गर्मियों में, बरसात में, आप इसी जगहों पे रहते हैं। पानी भी दिक्कत रहता है, हम लोग यहीं पे झोपड़ी लगा के लगे रहते हैं अपना। जैसे मान लीजिए सरकार वादा करता है ना कि जो कुटीर उद्योग है, घरेलू उद्योग है, तो वो उसके विषय में क्या बोल रहे हैं? ना कुछ रहने के लिए सिर्फ आशा में टांग देते कि इस साल मिलेगा उस साल मिलेगा, सिर्फ कह के चले जाते हैं और कुछ नहीं। वोट फिर भी हम लोग देते हैं इधर। तो वोट क्या अपने घर तरफ देते हैं? हाँ, एमपी में देते हैं, सतना में। एमपी में आज तक कभी इस तरह का मार्केट नहीं बनाया उन्होंने कि जहाँ पे कि आप जैसे लोग जाएं और वहाँ पे अपने सामान को बेचें? नहीं बना, कोई बात चल रही है वहाँ पे? नहीं चल रही। तो ये एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जब आते हैं आप बेचने के लिए, तो कितना बिक्री हो जाता है, कितना कमाई हो जाता है आप लोग को? वो भी 1-2 ठो बिकता है एक दिन में, बस खाना खाने का लिए हो जाता है बस। अच्छा, मतलब आप लोग का जो गुजर बसर है, भरण पोषण है जो परिवार का, वो भी मतलब मुश्किलों से, मतलब होता है। जी हाँ, मुश्किल से गुजरता है ये सब चीज़।
यार आपका तो उम्र काफ़ी छोटी है यार, पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन इस उम्र में भी ये सब काम कर रहे हो, क्या मजबूरी है? पढ़ाई भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। तो इसी काम को क्यों कर रहे हो? अब ऐसी चल रहा है तो क्या करें। मतलब आपके घर परिवार वाले भी यही सब करते थे पहले किसी ने? हाँ, तो कितने साल से वो कर रहे हैं वो सब काम? बहुत साल से कम से कम और खाते धंधा है ये, आज 50 साल से कर रहे हैं। करते हैं। अब एक बात बताइए आप मेरे को, जैसे मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पे आए, है ना, तो यहाँ पे कैसे कैसे लोग आते हैं सामान को खरीदने के लिए? बहुत प्रकार के आते हैं, कोई लेने वाले, पूछने वाले, ऐसे वाले। तो वो जैसे खरीदने के पीछे उनका क्या मतलब रहता है, क्यों खरीदते हैं? मसाला काम आता है, शादी ब्याह में आता है, चटनी, जैसे लाइट नहीं रहा घर में इसलिए ये सब। लाइट नहीं रहेगा तो इससे मसाले वसाले पीस सकते हैं। हाँ, पी सकते। लेकिन आप ये बताइए कि इसमें जो मसाले पीसेंगे या दाल पीसेंगे उसका स्वाद और मिक्सर जूसर के स्वाद का में क्या फ़र्क है? जो मिक्सर का स्वाद होता है जो मशीन से जल जाता है, इसका स्वाद होता है इसमें सौंधा लगता है। मतलब इसकी में जो पत्थर की जो खुशबू है वो आती है और वो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। जी। ये कुछ हमें बताइए डिज़ाइन क्या है, इसका महत्व क्या है इस सब डिज़ाइन का? जैसे आपने बनाया है सब डिज़ाइन, ये क्या महत्व है इसका? कितने खाने होने चाहिए, कितना इसका फ़ायदा होगा? ये तो ऐसे जितना वैसा अंदाज से बना देते हैं। उसमें मेन ताना भी चला जाता है, फिर भी खाने खर्चे के लिए वो निकल जाता है थोड़ा बहुत। जी, 1-2 ठो बिक जाता है दिन भर में। और यहाँ पे आप लोग 7-8 साल से? कम से 15-16 साल से हैं। 15-16 साल जी, यहाँ पे आपको क्या सुविधा मिली है? छत्तीसगढ़ कभी सरकार ने कुछ कहा आपके लिए? नहीं मिला है। किसी से बात की है आप लोग कि हमें एक जगह दे दो, बाजार में जगह दे दो? अभी तो कुछ नहीं किया। पहले रोड के किनारे थे, अब यहाँ आ गए हैं तो यहाँ सही है, और फिर पीछे रहते हैं और भगा दिया जाएगा यहाँ से भी अभी 4-5 होली बाद। तो यार ये इसका जो बनावट है इस पे कभी आप लोगों ने काम नहीं किया है सर? किसी से मदद नहीं लिया है कि जैसे मान लीजिए तो प्लास्टिक का है, कितना दिन टिकेगा ये? ज़्यादा दिन तो टिक नहीं पाएगा यार, है ना? तो इसके लिए आप लोगों ने कभी किसी से बात कही कि नहीं हमें रहने के लिए जगह दें या कुछ ऐसा? किसी से नहीं बात करी अभी तक। कोई बात नहीं बनी? नहीं बनी बात। आते हैं बहुत जने बताते हैं कि इसलिए चलो देंगे कुछ देंगे, तो देते ही नहीं है तो क्या बताएं। कौन लोग आगे बोलते हैं, वादा करते हैं कि देंगे? यही है छत्तीसगढ़ के आते हैं नेता जी, वही कहते हैं कि आप देंगे, आपको रहने के लिए कुछ देंगे, अभी तक कुछ दिए भी नहीं है। मतलब बस वो खोखले वादे कर रहे हैं और दावा करते हैं चुनाव के समय, चुनाव से पहले। हो जाता है तो फिर ऐसे कह देते हैं, फिर आते ही नहीं है। फिर जब तक चुनाव चलता है जब तक तो देते हैं, कुछ ऐसे ही आते हैं बोलते हैं कि देंगे, अभी तक तो देते रह गए हैं। सिर्फ ऐसा झूठा वादा कहते हैं। तो यार ये बताइए आपका जो घर परिवार है वहाँ पे है, उन लोगों का जीवन यापन कैसे चलता है? सिर्फ हम लोग ऐसे ही रहते हैं रोड पे, बस ऐसे ही खाते कमाते, एक दिन खाते एक दिन नहीं खाते, वही बासी रोटी खाते हैं, जो बच जाता है सुबह वही खाते हैं। खाना वगैरह भी कहाँ यहीं बनाते हैं? हाँ, यही बनाते हैं घर पे। इस तरह से हम इनसे बात करके जाने कि किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको कि वर्तमान समय में जो छत्तीसगढ़ है या सरगुजा है, ठंडा प्रदेश है, टेम्परेचर गिर के 6 डिग्री हो गया है। लेकिन इस 6 डिग्री में ना इनके पास कंबल है, ना तो रहने के लिए कोई घर है, वो कड़कड़ाती धूप हो या हड्डियों को कपा देने वाली ठंड हो या फिर तेज की बारिश का ही मौसम क्यों ना हो, लेकिन ये यहीं पे गुजर बसर कर रहे हैं। इसीलिए हम आप लोगों से अपील भी करते हैं कि जब भी आप यहाँ से गुजरे तो इनसे ज़रूर सामान लें, सिल लोढ़े लें, ताकि इनके आय में थोड़ी वृद्धि हो, क्योंकि इनकी जो जगहें हैं वो आज के समय में वो सारे उपकरण ले गए हैं जिसका कि कमर्शलाइजेशन हो रहा है। और जैसा कि हम ग्राहक से भी बात किए कि इसमें जो मसाले पीसे जाते हैं, दाल पीसे जाते हैं, उसका स्वाद और मिक्सर जूसर का स्वाद में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा लाभदायक है वो सब बातें भी हम जानें, और इनकी क्या दुर्दशा है, किस बेबसी और लाचारी मजबूरी के कारण यहाँ पे हैं। कई लोग चुनाव के समय वादे भी करते हैं, ये भी दावा करते हैं कि हम इनको बाज़ार में जगह देंगे जहाँ पे जाके अपना ये सामान बेच सकें, लेकिन अभी तक ये वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, जो कि बड़ा ही दुख का विषय है। और इसी तरह की खबरों के लिए हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो वस्तुतः जो कंडीशन है, हालात है, उसे हम आपको रूबरू करा सकें। और आप जब भी आएँ इनसे ज़रूर खरीदें सिल लोढ़े, ताकि स्वास्थ्य भी आपका सही रहे। और इस तरह की खबरों के लिए हम फिर आगे आपसे जुड़ेंगे।
कैमरामैन एपी के साथ मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। थैंक यू।